अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू दर्सगाह। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं उर्दू क़वाइद की क्लास में इसमें जमा और इसमें जमा में फ़र्क लेकर हाज़िर हुई हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें जमा किसको कहते हैं, उसके बाद देखेंगे जमा और इसमें जमा में फ़र्क। सबसे पहले जानते हैं इसमें जमा किसको कहते हैं। इसमें जमा उन अल्फाज को कहते हैं, उन वर्ड्स को कहते हैं जो बज़ाहिर वाहिद होते हैं, यानी ज़ाहिर में तो वो सिंगुलर होते हैं और उनका इस्तेमाल भी वाहिद के तरीक़े पर होता है, यानी उनका यूज़ सिंगुलर के तौर पर होता है, मगर बाअतबार माना वो जमा होते हैं, यानी माना के एतबार से, मीनिंग के एतबार से वो जमा होते हैं, यानी प्लूरल होते हैं और अपने अंदर एक बड़ी तादाद या गिरोह का मफ़हूम रखते हैं। यानी जब उनका मतलब देखा जाए, उनका मीनिंग देखा जाए, उस पर गौर किया जाए तो उनका मीनिंग बड़ी तादाद होता है या गिरोह होता है, यानी प्लूरल होता है, लेकिन वो बज़ाहिर क्या होते हैं, वाहिद होते हैं और उनका इस्तेमाल भी वाहिद के तौर पर होता है। जैसे कौम, देखिए अगर हम गौर करते हैं कौम पर तो क्या है, ये बज़ाहिर वाहिद है, सिंगुलर है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन ये अपने अंदर क्या है, एक बड़ी तादाद या गिरोह का मफ़हूम रखती है। कौम में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो अगर देखा जाए तो ये इसमें तादाद या इसका मफ़हूम जो है वो बड़ा है, लेकिन बज़ाहिर वाहिद है और ये वाहिद के तरीक़े पर भी इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से बज़्म देखिए, यानी महफ़िल, तो महफ़िल में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अगर किसी चीज़ की बज़्म सजाई जाए, इसका इस्तेमाल क्या होता है, वाहिद के तरीक़े पर होता है, सिंगुलर के तौर पर होता है, लेकिन इसके माने जमा के होते हैं। इसी तरीके से तीसरा देखिए हुजूम, यानी भीड़। भीड़ में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो देखा जाए ये जमा है। अगर ये अपने मफ़हूम के तौर पर देखा जाए तो ये क्या है, जमा है, लेकिन ज़ाहिरी ये क्या है, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर के तरीक़े पर ही इस्तेमाल होगा। उम्मीद है कि आपको इसमें जमा का मफ़हूम मिसाल के साथ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से देखिए जो अल्फाज बज़ाहिर वाहिद होते हैं उनका इस्तेमाल वाहिद के तरीक़े पर होता है, सिंगुलर के तौर पर होता है, लेकिन वो बार माना क्या होते हैं, वो जमा होते हैं, प्लूरल होते हैं, यानी उनका जो मीनिंग होता है या अंदर से वो बड़ी तादाद में अपना मफ़हूम रखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इसमें जमा। तो ऐसे कौन से होते हैं, जैसे रेवड़ हो गई, भीड़, झुंड, लश्कर, जमात, ये सब क्या हैं, बज़ाहिर तो वाहिद होते हैं और इनका इस्तेमाल भी वाहिद के तौर पर होता है। आगे जब मैं मिसाल बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस्तेमाल वाहिद के तौर पर कैसे होता है, वाहिद के तरीक़े पर कैसे होता है, वाहिद के तरीक़े पर कैसे होता है। इसी तरीके से कारवा, गिरोह, खलक़त, ये तमाम क्या हैं, बज़ाहिर वाहिद हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल भी क्या होता है, वाहिद के तरीक़े पर होता है, लेकिन बाएतबार माना क्या होते हैं, ये जमा होते हैं, यानी इनका जो मीनिंग होता है ये बड़ी तादाद में अपना मफ़हूम रखते हैं, तो इनको कहेंगे इसमें जमा। अब देखते हैं जमा और इसमें जमा में क्या फ़र्क है। जमा का क्या होता है, वाहिद होता है, यानी प्लूरल का सिंगुलर होता है। जमा का क्या होता है, वाहिद होता है, मगर इसमें जमा का कोई वाहिद नहीं होता, यानी उसका कोई सिंगुलर नहीं होता और उसके साथ का फ़ेल भी सेगा वाहिद ही इस्तेमाल होता है। हालांकि वो बज़ाहिर तो वाहिद होता है, लेकिन वो बमाना क्या होता है, जमा होता है, प्लूरल होता है, लेकिन इसके साथ जमा सेगा इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वाहिद ही इस्तेमाल होगा, सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा। जैसे फ़ौज ने हमला कर दिया, तो फ़ौज क्या है, बहुत सारे लोगों की फ़ौज है, यानी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने मिलकर हमला किया। अगर देखा जाए इसके मफ़हूम के एतबार से तो ये क्या होना चाहिए, जमा होना चाहिए, लेकिन फ़ौज क्या है, बज़ाहिर वाहिद है, तो इसके साथ कर दिया, हमला कर दिया, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर इस्तेमाल होगा, फ़ेल भी सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है। कौम बर्बाद हो गई, तो कौम बर्बाद हो गई, हालांकि कौम बज़ाहिर वाहिद है, लेकिन ये बमाने जमा है, तो इसके साथ सिंगुलर ही आएगा, वाहिद ही फ़ेल आएगा। ये ऐसा नहीं आएगा जैसे कौम बर्बाद हो गई नहीं आएगा, बल्कि कौम अगर वाहिद है तो फ़ेल भी इसका वाहिद आएगा, कौम बर्बाद हो गई। इसी तरीके से मजमा चला गया, देखिए मजमा चला गया, तो मजमा क्या है, सिंगुलर है, ज़ाहिरी तौर पर सिंगुलर है, लेकिन बमाना जमा है, यानी इसका जो मफ़हूम है वो जमा है। तो यहाँ पर अगर ये वाहिद है ज़ाहिरी तौर पर, तो इसका फ़ेल भी वाहिद ही होगा। इसमें ये नहीं इस्तेमाल हो रहा है कि मजमे चले गए, बल्कि क्या होगा, मजमा चला गया, तो चला गया भी फ़ेल भी क्या होगा, वाहिद होगा। इसी तरीके से देखिए गिरोह आया, देखा जाए गिरोह बज़ाहिर वाहिद है,
ज़ाहिर तौर पर वाहिद है लेकिन इसका मफ़हूम बड़ा है, यानी बमाना ये जमा है। गिरोह किसको कहते हैं? एक बहुत बड़ी जमात को कहते हैं। तो देखा जाए ये जमा है तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ फ़ेल भी सिंगुलर ही आएगा। ये नहीं आएगा जैसे गिरोह आए, ये नहीं इस्तेमाल होगा, बल्कि होगा गिरोह आया। यानी आना क्या है? फ़ेल है, और फ़ेल भी यहाँ सिंगुलर होगा, वाहिद इस्तेमाल होगा। आई होप आज की इस वीडियो में इसमें जमा और जमा इसमें जमा में फ़र्क आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे एक और नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।